जुलूस जा रहा था, उसमें बाकायदा ढोलक और पिपोड़ियाँ और ये म्यूजिक बजाकर वो जनाजा गुजर रहा था। मेरी तो अक्ल ने काम नहीं किया। कुछ लोग रक्स भी कर रहे थे, मुझे याद पड़ता है। मेरी तो अक्ल, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, ये क्या मैं देख रहा हूँ जनाजे के साथ, ये क्या हो रहा है। या आपको भी यूं होता होगा यार, पता नहीं कोई ऐसे मतलब कोई अफसाने की बात करता होगा, किसी फिल्म या ड्रामे में इसने देखा होगा। खुदा की कसम इन आंखों ने देखा है जो बता रहा हूं मैं। ये भी हमारे इस्लाम में बता रहे हो, मुल्तान के अंदर एक आदमी वसीयत करके मरा था कि मैं मरूं तो मेरे जनाजे में पिपोड़ियां बजाना, या गुस्बा ये बता रहे मुल्तान शरीफ में। जी बोलता इन्हें ऐसे ऐसे सिनपाट होते हैं कि यार कुछ अक्ल काम नहीं करती, ऐसी हरकतें करते हैं। वो एक किस्सा कहीं हुआ था जो आपने बताया, पर मुझे भी याद पड़ता है कि वो कब्र का पत्थर मुझे किसी ने दिखाया था, हल्का फुल्का सा, वो बुड़बुड़ा हुआ काला सा था, आग में जला हुआ। वो इस तरह का कुछ किस्सा हुआ था कि उस एक आदमी ने मरते वक्त, अपना हमारे मुल्क का वाकया है कि वो मरते वक्त उसने वसीयत की, तो जीते जी वसीयत कर चुका था वो कि जब भी मैं मरूं ना तो मेरी कब्र में नोटों का ब्रीफकेस रखना और एक क्लाशिनकोफ रखना। जब ये मुनकर नकीर आएंगे ना अंदर में, तो नऊजुबिल्लाह पहले तो इनको मैं नोटें पेश करूंगा, अगर ये छोड़ दें तो ठीक है, वरना फिर क्लाशिनकोफ से इनको फायर कर दूंगा, रिश्वत से नहीं मानेंगे तो माअल्लाह। एक लतीफा होगा ने ये पत्थर भी दिखाया था, ये रिजवान मदनी भी गवाह है, इनको भी उस इस्लामी भाई ने पत्थर आपको भी दिखाया था। नहीं, उन्होंने आपको किस्सा बताया था कि इनके पास पत्थर था। जी पापा, ये खुद वहाँ गए थे, वहाँ से पत्थर लेकर घर आए थे, फिर इनको समझाया कि देखो ये वो अजाब वाली सूरत है इसमें, तो इसको घर में नहीं रखो, आप इसको वहीं फेंको। अजाब का पत्थर। जी पापा। और मुझे याद पड़ता है बहुत साल पहले पत्थर किसी ने भिजवाया था ये। तो यार ये अजीब अजीब लोग होते हैं। तो उसका हुआ क्या कि वो कब्र में उसको यूं क्लाशिनकोफ और नोटों के साथ बंद कर दिया। जैसे ही इन्होंने कब्र को बंद किया और एकदम धमाका हुआ और कब्र फटी और उसमें से चिंगारियां और अंगारे और उड़ने शुरू हुए और लोग भाग गए। तो वो पत्थर तरह तरह के उड़े थे, तो वो पत्थर फिर बाद में जाकर लोगों ने ठंडे हो गए होंगे तो वो ले लिए, तो वो बिल्कुल जला हुआ पत्थर मैंने देखा था। तो ये कोई बईद नहीं है, यानी यहाँ एक से एक अजीब और गरीब और अजीब हिसाब किताब करने वाले होते हैं। ये हमारे ओल्ड सिटी एरिया का वाकया है। मिठादर में एक साहब का इंतकाल हो गया, तो इंतकाल के बाद बीमारी में हो सकता है उनकी शेव बढ़ गई होगी, तो बिल्कुल शेव बनाकर सफा चट करके उसको लिटाया हुआ था। अब मैंने देखा नहीं देखा याद नहीं पड़ता, मुझे किसी ने बताया या मैंने देखा, अभी हम भूल गया हूं। ये मिठादर का वाकया, अपने मुबारकपुर मस्जिद जो है ना, मुबारक मस्जिद के अतराफ का वाकया है, बहुत पुराना वाकया है। तो तरह तरह की लोगों की नेचर होती है। और एक वाकया मेरे किसी रिसाले में भी है, वो टीवी का वाकया कि जब उसकी कब्र पर टीवी रखा, वो छुपकलियां जो थी वो जा नहीं रही थी, फिर टीवी उठा के चले थे, उसकी लाश नहीं उठ रही थी। जब उसके ऊपर टीवी रखा तब लाश उठी थी। वो इस तरह फिर वो लेकर गए और फिर वो कब्र पर भी टीवी रखना पड़ा। कुछ ऐसा वाकया भूल गया हूं मैं इस तरह के, यानी कि वो बड़े अजीब और गरीब लोग हैं। अखबार में खबर पड़ी थी मैंने कि वो किसी ने शायद अपने माँ बाप को पैसों की खातिर कत्ल किया और उसको अपने घर के अंदर दफन किया और उसके ऊपर लेटरिन बना दिया और पता नहीं क्या क्या। कभी अखबार में आता है कि वो दफन करके उसकी लाश पर लोगों ने रक्स किया, नाचे, तरह के किस्से कभी कभी आते हैं अखबारों में। तो ये कुछ भी बैद नहीं है इस कौम से। अल अवाम कल अनआम मुहावरा है कि अवाम चौपाइयों की तरह होती है। तो जो अवाम उलमा के राबते में होते हैं, उलमा से किसी तरह अटैच होते हैं ना, उनसे ये हरकतें स्वादिर नहीं होती। लेकिन जो बिल्कुल मादर पिदर आजाद होते हैं ना, उनका बड़ा अंदेशा होता है कि ये ऐसी
کر گزرتے ہیں، یہ خدا کی پناہ. اس لیے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ علماء سے کبھی کٹنا مت. جب بھی کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو ضرور علماء اہل سنت سے رجوع کیا کریں، ان کو پوچھ لیا کریں. ہمارے ملک پاکستان میں تو ویسے علماء کی کوئی کمی نہیں ہے. الحمدللہ قدم قدم پر علماء اہل سنت دستیاب ہیں. اب تو ماشاءاللہ دنیا بھر کے لیے بھی کوئی دشواری نہیں ہے. الحمدللہ 25 گھنٹے دن رات الحمدللہ ہماری یہ دارالفتاء اہل سنت کی سروس جاری ہے، اور اس میں ٹیلی فون پر آپ دنیا میں کہیں سے بھی فون کریں گے آپ کو انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. کہ ہمارے اسلامی بھائی ڈیوٹی پر رہتے ہیں، وہ رات کو الگ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، دن کو الگ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں ان کی، یہ بیٹھے رہتے ہیں، آپ کے ٹیلی فون کا انتظار کرتے ہیں. آپ سے کوئی پیسے بھی نہیں مانگتا، فون کر کے ان کو پوچھ لو. اب آپ یتیم نہیں رہے. دعوت اسلامی الحمدللہ آپ کی سرپرستی کر رہی ہے اور آپ کے سروں پر سایہ فگن ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ کی اسلام کی روشنی میں رہنمائی کرتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. بس